आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित 400 करोड़ की बृहद जलापूर्ति योजना के समय से पूरा नहीं होने के विरुद्ध सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा और अधिवक्ता संघ के द्वारा संयुक्त रूप से जियाडा भवन के समक्ष पटेल चौक पर 1 दिवसीय महाधरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता मोर्चा के संरक्षक और अधिवक्ता ओम प्रकाश ने किया। वक्ताओं ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित 395 करोड़ की योजना के समय से पूरा नहीं होने के चलते इस साल भी गर्मी में लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। वर्ष 2019 से प्रारंभ की गई उक्त योजना को वर्ष 2023 मई तक पूरा किया जाना था, लेकिन जलापूर्ति योजना पर अब तक केवल 30% काम हुआ है। ओम प्रकाश ने कहा कि अधिकारियों की अनदेखी और कमीशनखोरी के चलते योजना लंबित है। वक्ताओं ने तंज कसते हुए कहा कि योजना लेट लतीफी के लिए नगर निगम बोर्ड के साथ जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है। इन्होंने कहा कि 4 सालों में एक बार भी मेयर, डिप्टी मेयर या किसी वार्ड पार्षद ने जलापूर्ति योजना के देरी होने पर बोर्ड बैठक में आवाज नहीं उठाई हो। उन्होंने कहा कि जिन्हें जनता की जिम्मेदारी दी गई है वही जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। घर घर जलापूर्ति योजना पहुंचाना तो दूर की बात, गर्मी आते ही पेयजल संकट से जूझने वाले क्षेत्रों में बोरिंग के नाम पर परमिशन नहीं देने और टैक्स वसूले जाने का भी इन्होंने कड़ा विरोध किया। बाहर में मीटर लग रहा, घर के बाहर कितना आदमी का मीटर चोरी हो गया। अब दोबारा मीटर लगाने के लिए सुनते हैं कि आपको FIR करना पड़ेगा और उसका पैसा भी देना पड़ेगा। मीटर लग गया, अभी जहाँ से पानी आएगा उसका ठिकाना नहीं। मैंने शादी का कार्ड बन गया, अभी शादी ठीक नहीं हुआ है, वही हाल हो गया। कार्ड पहले बन गया लेकिन अभी शादी ठीक नहीं हुआ है। ऐसा काम नगर निगम में हो रहा। कुछ लोग जो बहुत जानकार लोग नहीं है, वो पानी का मीटर देख के बोल रहे हैं कि नहीं अभी बोरिंग नहीं कराएंगे, पानी तो आने वाला है। हमने उनको कहा कि 5 साल तक पानी नहीं आएगा। हम गारंटी ले रहे हैं कि 5 साल तक पानी नहीं आएगा। पानी जहां से आना है, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अभी जमीन का तो NOC ही नहीं मिला है। अरे NOC मिलेगा तो स्वर्णरेखा नदी पर बांध बनेगा, वहां पर पंप हाउस बनेगा, तब टंकी में पानी आएगा, तब ना आपके यहाँ पानी आएगा। तभी तो जमीन नहीं मिला है। अभी सीतारामपुर डैम का भी NOC नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में केवल पैसे की निकासी के लिए जो काम आसानी से हो सकता था, किलो गड्ढा करने का काम, कहीं कहीं रोज गड्ढा हो रहा है। लोग पूछता है कि क्या गड्ढा हो रहा है। हम एक गड्ढा हो तब न बताए कि पानी वाला हो रहा, कि सीवरेज का हो रहा, कि गैस एजेंसी का हो रहा है, किसका। और अभी एक गड्ढा और बाकी है। अभी स्ट्रॉम वाटर का गड्ढा होना बाकी है। अभी वो पाइपलाइन में लुट रहा है। इसलिए गड्ढों से मत घबराइए, आदित्यपुर गड्ढों का शहर हो जाएगा। एक भी सड़क रहेगा। एक्चुअली मैंने नगर अपर आयुक्त को बोला, उनसे पूछा कि आप एक रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के सड़क को छोड़ के, टाटा का छोड़ के, वो नगर निगम का सड़क नहीं है। एक सड़क बता दीजिए आप, जिसको हम अपने गांव के भाई भतीजा को बुला के दिखाए कि देखो बउआ, ऐसा सड़क तुम नहीं देखा होगा। देखिए, ये सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा और आदित्यपुर अधिवक्ता संघ के द्वारा आज 1 दिवसीय धरना सिर्फ आदित्यपुर नगर निगम में पानी की जो योजना है सरकार की 400 करोड़ का, वह जो है सो बिल्कुल उपेक्षित होने के कारण उसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। पानी की योजना 3 साल में उसको कंप्लीट करना था, जो कि 4 दिसंबर 2021 को एक टाइम खत्म हो गया और अभी 2022 तो छोड़िए, 2023 का भी फरवरी खत्म होने जा रहा है। और जो योजना है वो मात्र 25 से 30% ही हो पाया। 11 पानी टंकी बनना था, जिसमें कि 2 पानी टंकी ही कंप्लीट है, 9 अभी भी बाकी है। जहाँ से पानी निकलता है ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू भी नहीं हुआ है। और यहाँ की जनता पानी के लिए हर साल त्राहिमाम रहती है। हमारा अनुमान के अनुसार बोरिंग पर ही पूरा आदित्यपुर निर्भर है और जल बोरिंग किसी के द्वारा निकल करके पूरा जमीन का दोहन हो रहा है। लेकिन नगर विकास विभाग बिल्कुल जो है सो आक्रमण्य बना हुआ है। ये जो ठेकेदार है, जिसको चिंतक को दिया गया है,
पता नहीं किस कारण से काम बंद करके और ये लोग दुष्प्रचार करते हैं फॉरेस्ट के चलते काम बंद। मैं पूछता हूँ कि आपका हरिओम नगर, गुरुमनागा बस्ती, आदित्यपुर बस्ती, डुमरिया ब्लॉक, ये क्या फॉरेस्ट की जमीन पर है? आप काम कर रहे थे, फिर क्यों बंद कर दिया आपने? जहाँ पर फॉरेस्ट का जमीन का मामला है उसको छोड़ के बाद बाकी तो काम करो। और उसके लिए भी, फॉरेस्ट के लिए भी हम लोग मुख्य सचिव से लेकर के सारे पदाधिकारी को हम लोगों ने लिखा है और हम लोग के बात संज्ञान में आई है, तो हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि फॉरेस्ट में नोटिस मिले। लेकिन ये जो दुष्प्रचार कर रहा है, इस पर हम लोग को घोर आपत्ति है। फॉरेस्ट के चलते नहीं, इनके बदमाशी के चलते काम बंद है। कोरोना बीच में आया था, चीफ सेक्रेटरी का आदेश था झारखंड सरकार का कि कोरोना में कोई विकास का काम बंद नहीं, फिर क्यों बंद कर दिया उसने? अभी देखिए जो भी रोड लगा था सब सड़ रहा है, सब रोड जो है सब सड़ करके झड़ रहा है। ये जो नेचुरल लॉस हुआ, हमारा जनता का पैसा का जो बना हुआ सामान था बर्बाद हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसीलिए हम चेतावनी देना चाहेंगे इस धरना के माध्यम से कि जो भी ठेका लिया है काम को जल्द से जल्द करें। अभी उनको एक्सटेंशन दिया हुआ है जून तक में सारा काम कंप्लीट करें, नहीं तो हम लोग जिस तरह इस आदित्यपुर कांड्रा को लेकर के जब लोग मर रहे थे, याद होगा तो हम लोगों ने PIL दायर किया था और कोर्ट काफी गंभीर हुआ था।